हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा आपका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, यानी कुछ एग्जाम्पल देने हैं न्यूमेरिकल के टाइप में। तो वो देखिए, आज सिर्फ हम 2 क्वेश्चन कराएंगे। उसमें क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है, हालांकि उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको भेज दिया है पूरी तरीके से, सिर्फ मैं यहाँ पर आपको क्या समझाऊंगा ओनली। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं ना, पहला है आपका, पहला जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है पहला न्यूमेरिकल, 3 विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान संख्या 40 है। 3 विभिन्न तत्व, 3 विभिन्न तत्व का द्रव्यमान कितना है, 40 है। कितना है भाई, 40 है। परंतु उनके परमाणु क्रमांक, लेकिन बात एक है, तो परंतु उनके परमाणु क्रमांक कितने हैं। परमाणु क्रमांक जो है वो दे रखे हैं 18, 19 और 20। 18, 19 और 20 है। ठीक है भाई, सबका द्रव्यमान क्या है, 40 है। परमाणु क्रमांक जो है वो कितने हैं, 18, 19 है। इन तीनों में कितने प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होंगे, ये बात जानना चाह रहे हैं। कि अब पूछा क्या है कि तीनों में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या पूछ रहे हैं, की संख्या ये मालूम कर। माना हमने क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 तत्व ले सकते हैं। माना पहला तत्व क्या है हमारा, पहला तत्व जो है वो है हमारा क्या, ए है, ए। तो ए है, तब क्या होगा, तब ए का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 40 है। ए का क्या, 40 और परमाणु क्रमांक 18 है। तो इसमें हमें क्या करना है, न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। देखिए प्रोटॉनों की संख्या तो हमारा क्या होगा, इसका परमाणु क्रमांक होगा। तो ए में प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 18। क्या हो जाएगी, 18। और चूंकि हमारा जो होता है क्या, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो होता है, हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी, न्यूट्रॉनों की, देखता हूँ ये चमक रहा है आपको या नहीं चमक रहा है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए वो हो जाएगी आपको, न्यूट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी परमाणु द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान माइनस प्रोटॉनों की संख्या, तो इसके लिए देखिए क्या होगा हमारा, हम यहाँ दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए, तो इतना क्या होता है, देखिए परमाणु, क्योंकि देखिए परमाणु भार जो होता है हमारा, यानी द्रव्यमान बराबर जो होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान बराबर जो होता है वो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है भाई।
ये होता है। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर, हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो न्यूट्रॉनों की संख्या कर लिया है, तो ये द्रव्यमान संख्या में से हमने प्रोटॉनों की संख्या को घटा दिया। तो ए में न्यूट्रॉन कितने हो गए, ए में न्यूट्रॉन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर ए का जो परम द्रव्यमान संख्या है वो 40 है, तो 40 में से हमने क्या घटा दिया, 18 घटा दिया, तो यहाँ पर क्या होगा 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पर क्या बचा हमारा, यहाँ पर बचा 3 में से 1 गया 2, यानी 22 आ गए। ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर दूसरा जो तत्व मानते हैं वो तत्व, पहला तत्व हमारा बी मान लिया हमने। अब देखते हैं दूसरे तत्व के बारे में। तो दूसरे तत्व में क्या आ जाएगा हमारा, दूसरा तत्व लेते हैं। दूसरा तत्व क्या है, हमने बी माना, क्या माना, बी, तो यहाँ पर बी कर दिया ये, ठीक है भाई। तब b बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान तो सबके 40 है, ठीक है, तो b बराबर इसका 40 है, और परमाणु क्रमांक जो है वो कितना है हमारा, वो 19 है, क्या है 19 है। तब a में b में कितना हो जाएगा, b में प्रोटॉनों की संख्या जो हो जाएगी वो 19 हो जाएगी, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगी, और न्यूट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 40 में से 19 घटा देंगे, 40 में से 19 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और 4 में से 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे 21। ठीक है ना। इसी तरीके से हम तीसरा तत्व जो मानते हैं, क्योंकि 3 तत्व हैं तो यहाँ पर तीसरा जो तत्व है वो तीसरा तत्व देखते हैं। तीसरा तत्व जो वो मानते हैं सी, क्या मानते हैं हम, सी। तो यहाँ देखेंगे तब सी बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी 14 और 19। ठीक है भाई। तो सो यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है 20, क्योंकि वो परमाणु क्रमांक कितना है 20 है। तो बी में प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, सॉरी सी में कितनी हो जाएगी, सी में जो हो जाएगी वो हो जाएगी 20, कितनी हो जाएगी 20, और फिर क्या हो जाएगा, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी, न्यूट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी इसमें सी में न्यूट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी यहाँ पर -20 कर देंगे, तो 14 में से 20 जाएंगे तो हमारा 20 बचेगा। तो ये थे आपका आज ये न्यूमेरिकल हो गया। दूसरा न्यूमेरिकल जो है वो कह रहा है कि, दूसरा न्यूमेरिकल भी समझा देता हूँ, छोटा सा न्यूमेरिकल साथ के साथ दूसरा न्यूमेरिकल देख लीजिए। ये कह रहा है दूसरा न्यूमेरिकल में कि क्या, एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन हैं और 11 प्रोटॉन हैं। कितने हैं हमें, एक परमाणु मान लीजिए कि ए परमाणु, इसके नाभिक में कितने, ए में कितने हैं, के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल टू कितने हैं, न्यूट्रॉन जो हैं वो कह रहा है कि 12 न्यूट्रॉन हैं, 12 इसमें न्यूट्रॉन हैं और 11 इसमें प्रोटॉन हैं। ठीक है भाई। तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी ये पूछा। तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होती है, द्रव्यमान संख्या मैंने आपको पीछे बताया, द्रव्यमान संख्या बराबर होती है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है भाई, प्रोटॉन तो क्या हो जाएगी, न्यूट्रॉन हमारे ये 12 और प्रोटॉन हमारा 11, तो क्या हो गया यहाँ पर 12 प्लस 11 बराबर कितने हो गए, यहाँ पर 2 और 1 3 और 2 और 1 3 और 1 1 2 23 हो गया, द्रव्यमान संख्या 23 हो गई है। ठीक है भाई। आगे कह रहा है उसकी कक्षाओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है हमारी, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 11, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 11, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे 2 न्यूमेरिकल आपके। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।